नरवरगढ़ में प्रथम राजा हुए कैसे हैं कि अटल भूमि नरवर को घेरो, जहां पर राजा ले दिवसेरो, लाखन ऊँटी हजारन हाथी, अटल भूमि नरवर की झांकी। महाराज नरवरगढ़ में प्रथम हुए हैं और प्रथम की 101 रानी है, 101 रानी है और 100 रानी के ऊपर एक पटरानी है जिसका नाम है मंझा। मंझा कैसी है? आरे नरवरगढ़ दरम्यान सुनो, जहां राजा प्रथम राजधानी थी, और 100 रानी के बीच सुनो एक मंझा सी पटरानी थी। अरे होनी कैसे हो जाती है हम सब तो आज बताएंगे, और माया अगले सर की हम सब तन में समझाएंगे। इधर 100 रानी के ऊपर एक रानी है जिसका नाम है मंझा। धीरे धीरे समय व्यतीत करते हैं। एक दिन की बात है, महाराज प्रथम ने अपना घोड़ा सजाया है। अब घोड़े पे सवार हुए हैं, अपने राज्य को देखने के लिए चले हैं। सुबह का वक्त था, लेकिन महाराज ने घोड़ा सजाया है, गए हैं। इधर एक भंगी था, भंगी, वो भंगी जो था गली में झाड़ू लगा रहा था, और उस भंगी की नजर पड़ी महाराज प्रथम के ऊपर, तो अपने मुंह से एक बात निकल गई है, धोखे में बात निकल गई है कि आज मुझे निर्वंशी का मुख देखना पड़ा है तो मुझे भोजन नहीं नसीब होगा। जब ये बात महाराज प्रथम के कानों में पड़ी है तो महाराज प्रथम ने अपना घोड़ा रोक दिया है और कहा, अरे वो भंगी, तुझे ये नहीं मालूम मैं यहाँ का राजा हूँ और तू कहता महाराज का मुख देखने से भोजन नहीं नसीब होता है। ठीक है, अगर ये बात सच है तो मैं तुझे आधा राजपाट दे दूंगा, अगर ये बात गलत है तो मैं तुझे कल फांसी दे दूंगा। कार्य भंगी, तेरी आज तेरे घर का भोजन मेरे घर पे होगा। महाराज प्रथम ने निमंत्रण दे दिया है। अब घर आए हैं, महलों में आए, रसोई बनाने वालों को आदेश दिया है, अरे भैया रसोई वाले आ गए हैं। कहने लगे, देखो आज 8 खुराके भोजन ज्यादा बनेगा, 8 खुराके भोजन ज्यादा बनेगा। और जब भोजन बनके तैयार हुआ, रसोई बनाने वालों ने कहा, महाराज भोजन तैयार हो गया है। तो अब गुप्तचरों को बुलाया है। महाराज प्रथम ने कहा, जाओ पीछे गली में जो भंगी रहता है उसको बुला के लेके आओ, अब पूरे खानदान को बुला के लाना। आया है, महाराज प्रथम ने उन भंगियों को बुलाया है, और जिस समय भंगियों को खाने के लिए बैठा रहा है भोजन के लिए, तब तक एक खबर आ गई, अरे भंगी, तू यहाँ बैठा बैठा भोजन कर रहा है, तेरे घर में आग लग गई और तेरी जितनी सुअरिया थी वो जल के, उसमें जल के मर रही हैं। महाराज भंगी का परिवार भूखा उठा चला गया। अब राजा प्रथम को मालूम हुआ, अब अवगत हुआ है कि वास्तव में मेरा मुख देखने से किसी को भोजन नहीं नसीब होता है। इधर महाराज प्रथम सोच रहे हैं मैं निर्वंशी हूं, तो महाराज प्रथम जंगल की तरफ चले हैं अपनी आत्महत्या करने के लिए। जा रहे हैं जंगल की तरफ, तब तक आगे क्या हुआ, बाबा नारद का आगमन हुआ है। महात्मा नारद
महात्मा मामा महात्मा बाबा मिले बाबा। अब बाबा जान तो बाबा होती बवाल। बाबा कब बन पाओगी? जा बाजी बाबा जी जुआ बाजी चोरी बाजी गप बाजी सप बाजी तब हो पाए पूरे बाबा जी। संत बन में बहुत संत की पदवी हो। संत वही होता जिसके अंदर शांति हो। योगी वही होता है जिसके अंदर योग हो। साधु वही होता है जिसने आपके साधा हो यानी सन्यास लिया हो, वही साधु होता है। लोग त्यागी बने घूमत है। जूता त्यागे नाई, कपड़ा त्यागे नाई, भोजन त्यागो नाई, वही त्यागी कहा की त्यागी। हाँ ये मामा काट का गेहूं 5 किलो खाई जात, बताओ त्यागी। बाबा अच्छी बाबा को मतलब का हो? बाबा उसे ही कहा था लड़का को लड़का हो जाए। अब बाबा हो जाती ना हो जाती। अब महाराज प्रथम तुम यहाँ कहाँ जा, इधर कहाँ जा रहे हो? तो महाराज प्रथम कहने लगे मैं अपनी जान देने के लिए जा रहा हूं। तो बाबा नारद ने समझाया कि राजन देखिए मानव शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाहर योनियों के बाद में मिलता है और इसे तुम यूं ही गमाओगे तो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे बाबा नारद समझाते हैं, आपको अगर कोई किराए का कमरा दिया जाए और उस कमरे का समय पे किराया अदा किया जाए तो आपका किराएदार को निकाल दोगे, और जिसने किराया नहीं दिया और उसका देख रेख नहीं की है तो उसे भगवान निकाल देते हैं। बाबा नारद समझाते हैं, हे राजन ये हमें तुम्हें मानव जो शरीर मिला है इसे एक नबका समझो तारने के लिए, और भगवान का भजन करो तो तुम्हें दोबारा मिल सकता है। राजा प्रथम कहने लगे नहीं महाराज, हम अपने प्राण त्याग देंगे क्योंकि मैं राजा हूं और मेरी प्रजा मेरा मुख सुबह देख लेती है तो उसे भोजन नहीं नसीब होता है। मैं निर्वंशी हूं और मेरा आगे कोई नाम चलाने वाला नहीं है। तो राजा प्रथम को महात्मा नारद ने एक फल दे दिया, कहा जाओ अपनी नारियों को खिला देना और तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा। बाबा नारद के कहने से महाराज प्रथम फल लेके आए हैं, और जब फल लेके आए हैं 100 रानियों को दे दिया है। 100 रानी कहने लगी कि फल खान दी लल्ला पैदा हो जाए तो डॉक्टर जी काहे के लिए बनाएंगे, आदमी काहे के लिए बनाएगा। 100 रानियों ने फल फेंक दिया, वो फल रानी मंजा के पास पहुंचा है। रानी मंजा ने प्रसाद समझ के उसे ग्रहण किया है तो रानी मंजा गर्भवती हो गई। इधर एक दिन की बात है, गंगाधर पंडित आए हैं। एक दिन की बात है, महाराज प्रथम और रानी मंजा जो थी अट्टा पे सार खेल रही थी मामा, और सार खेल रही थी तो रानी मंजा की तालाब पे नजर पड़ी है तो हंसों का जोड़ा तैर रहा था। तो रानी मंजा कहने लगी महाराज ये देखिए हमारे ताल में हमारे मैके से 2 हंसों का जोड़ा आया है, अब ये तैर रहा है। राजा प्रथम कहने लगे रानी ये हंस नहीं है ये कौवा है। तो रानी मंजा के मुंह से निकल गई महाराज हमारी तुम्हारी शर्त रख लो। तो राजा प्रथम ने कहा ठीक है हम शर्त रखते हैं, अगर हंस हुए तो मैं अपनी राजगद्दी छोड़ के वन चला जाऊंगा, 12 साल तक वन में रहूंगा, और अगर कौवा हुए तो रानी तुम्हें अटा पे कागा उड़ाने होंगे 12 साल तक। महाराज प्रथम इतना कह के चले गए हैं। रानी ने एक नौकर को बुलाया है और नौकर से कहा भैया तुम तालाब पे जाओ घूम के वापस आ जाना। नौकर गया है वापस आया है और रानी मंजा सोच रही है अगर हमारे स्वामी वन को चले जाएंगे तो हम किसकी सेवा करेंगे और हम कैसे रह पाएंगे। तो रानी मंजा ने उस नौकर से कह दिया जाओ हमारे स्वामी से कह देना कि वो हंस नहीं कौवा थे। नौकर गया है महाराज प्रथम से बता दिया है
कि महाराज वहां नौकर ने बताया है कि वो हंस नहीं महाराज कौवा थे। तो राजा प्रथम आए हैं और कहने लगे रानी मंजा से, कहा रानी तुम हार गई हो और मैं जीत गया हूं। तो रानी मंजा कहने लगी स्वामी फिर क्या करें। तो महाराज प्रथम कहने लगे हैं, आरे कागारे उड़ा बौरानी सतक ठंडा पाई। आरे कागारे उड़ा बौरानी सतक ठंडा पाई। और तुम कौशो काली को है बिल्कुल ना। महाराज प्रथम कहने लगे हैं, रानी अब तुम कागा उड़ाओ। रानी मंजा कागा उड़ाने लगी है। इधर कागा उड़ाती है एटा पर। एक दिन की बात है, महाराज प्रथम के महलों में गंगाधर पंडित आए गए। अब गंगाधर पंडित जब आए हैं तो सौरानी आके गंगाधर पंडित के सामने पहुंच गई हैं। अब गंगाधर पंडित से कहने लगी हैं, महाराज हमारो हाथ देख लो, हमारी रेखा कुछ बताओ। अच्छी कोई जोगी आई जात जोशी गांव, हमारी माताएं बहनें बहुत जल्दी हाथ दिखाने के लिए रहती हैं मामा। और जो हाथ देखा थी वो सब लड़ाई की जड़ लड़ाई की जड़ हमारी माताएं बहनें दिखाती हाथ का। महाराज देख लो, पंडा महाराज देखो हमारी रेखा का बताओ, हमें सुख मिली कि नहीं मिली। पंडा महाराज ऐसे पकड़ कहती, होम कुंडली ऊंचा भाग तुम्हारा तेज है, मंची होती नहीं पड़ती थी तत्काल, जाते थे आकाश को भेज दिया पाताल। कहीं तुम्हारे पति कहने में नहीं है, तुम्हारी सास कहने में नहीं है, तुम्हारे ससुर कहने में नहीं आते, तुम्हारे पति 3 औरतों के चक्कर में घूमते रहते हैं। कहा हाय पंडा महाराज तुम सही कहा। कहीं जहाता बात हमें पहले ही मालूम है। कहीं महाराज कहीं को कुछ उपाय है। पंडा महाराज कहने लगे है तो ऐसे नहीं हुई कि कैसे हुई। कहीं 11 किलो गेहूं दे हुआ, 151 रुपया दे हुआ, कहीं मुतारा कर दी। जय सब लड़ाई की जर मामा हाथ कभौ ना पंडा आवे कभौ ना दिखाइए। इधर गंगाधर पंडित जो थे वो महलों में आए हैं, सौरानियों ने हाथ दिखाया है। तो गंगाधर पंडित कहने लगे हैं कि हे रानियों तुम्हारे कोई पुत्र नहीं पैदा होगा, और जो अटा पे कागा उड़ा रही है उसके एक पुत्र पैदा होगा। तो सौरानी कहने लगी है महाराज अगर उसके पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं तो नौकरानी सब हो जाऊंगी। महाराज हमसे कुछ ले लो, लालच बुरी बला हो। गंगाधर पंडित को लालच देने लगी है। तो गंगाधर पंडित कहने लगे हमें कुछ दो पहले तब हम कुछ सोचें। तो रानी कहने लगी है सुनो, आरे ये का लोटा हमार सौरानी दी है। तुम्हारे सौ लोटारे हुई जाए।
रानियों ने महाराज हम आपको एक एक लोटा सोने का देंगे। तो 100 रानी, हम 100 रानी हैं, तुम्हें 100 लोटा हो जाएंगे। गंगाधर पंडित कहने लगा ठीक है, मैं ऐसा करूंगा कि जो रानी मंझा है, अटा पे काग उड़ाती है, वो मर जाएगी। अब गंगाधर पंडित चले हैं और जा रहे हैं। अरे चली दे ब्राह्मण नरवर घर से, और राजा प्रथम के दरबार। अरे लगे कचेरिया पर मालिक की, और भरमा भूत लगो तो दरबार। और अपनी नगिनी धरे थे तलवार। इधर गंगाधर पंडित पहुंच गए हैं महाराज प्रथम के दरबार में। आज दरबार में पहुंचे हैं तो महाराज प्रथम ने आसन डाल दिया है। कहा महाराज कैसे आना हुआ?